चलिए, आज की हमारी क्लास है ये अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ जो कंसेप्ट है उसको समझने के बाद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 यानी 26 होते हैं। और ए से लेकर जेड तक अगर हम उसको एक ही लाइन में लिखें तो जो ए वाला छोर होता है ये हमारा कौन सा छोर कहलाता है? बायां छोर, यानी लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। और जो जेड वाला छोर होता है ये कौन सा छोर कहलाता है? दाहिना छोर, राइट साइड। हमें बचपन में गिनती कैसे याद करना सिखाया गया है? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या ऐसे करके 100 99 98 97 सीधे क्रम में। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अगर हम देखें, हमने जो बचपन में याद किए हैं ABCD वो ए से लेकर और जेड तक उसके क्रम में याद किए हैं। तो देखिए, अगर हम माने ये जे, तो इस जे की 2 पोजीशन है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो कितनी आएगी? 10। और यही हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 27। यानी लेफ्ट साइड से 10 और राइट साइड से 70। अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो जे कौन से नंबर पर आएगा? 17वें नंबर पर। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, तो अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट्स अगर उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की पोजीशन को आप जोड़ेंगे तो हमेशा उसका योग 27 आएगा, हमेशा, ऑलवेज। कोई भी अल्फाबेट ले लो, जैसे पी, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से देखें तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 16वें नंबर पर। यही अगर हम इसको राइट साइड से देखें तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। राइट साइड की पोजीशन कितनी आ गई? 11। तो कितना हो गया? 27। पहली बात याद रखने वाली बात यह है कि दोनों तरफ की पोजीशन का योग कितना होता है? 27 होता है, 27 होता है। इसके बाद देखिए, एक कंसेप्ट है बहुत ही खास, इसके बिना आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो आएंगे आगे, उसमें बार बार आपको ये वर्णमाला पूरी लिखनी होगी। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो पहला काम आपका ये रहेगा कि इनकी पोजीशन एक तरफ वाली, यानी बाईं तरफ से ए से शुरू करते हुए और जेड तक इनकी जो पोजीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, यदि आपके प्रश्न में ये कहेगा कि बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, या दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या छठा अक्षर कौन सा होगा, तब आपको क्या काम करना है? उनको घटा देना है। जो भी 7वां 8 या 9 10 जो भी कहे उसको घटाना है और लेफ्ट में या बाएं के रूप में आ जाएगा। बस अभी आपको ये फोकस करना है यहां चिन्ह क्या आ रहा है। ऐसे ही अगर राइट साइड से कहे, प्रश्न में 2 बार राइट राइट दे रखा है, दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तब भी आपको घटाना है, क्या जाएगा? राइट। अगर लेफ्ट साइड के राइट साइड पूछे तब आप इसको जोड़ेंगे, और जो प्रश्न में पहले दे रखा होगा निष्कर्ष के रूप में वही आएगा, लेफ्ट साइड। और राइट साइड दे रखा है पहले और लेफ्ट साइड बाद में है, तो निष्कर्ष में क्या जाएगा? राइट साइड। ठीक, ये कंसेप्ट है पूरा, पूरे चैप्टर की जान बस इतना है। इतना काम आपने समझ लिया तो आपके क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बन जाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट है तो घटाएंगे, राइट राइट है तो घटाएंगे, लेफ्ट राइट है तो जोड़ेंगे, और राइट लेफ्ट है तब जोड़ेंगे। देख के जोड़ने के बाद क्या लिखा गया है, घटाने के बाद तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट ही आ रहा है, राइट ही आ रहा है। अगर लेफ्ट में राइट जोड़ रहे हैं तो जो पहले दे रखा है वही निष्कर्ष के रूप में आ रहा है। राइट दे रखा है पहले और लेफ्ट जोड़ रहे हैं तो राइट आ गया। ठीक, इससे अलग देखिए, इसमें क्या है, अगर लेफ्ट साइड, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर प्रश्न आपका यह होता
कि बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, दोनों बार में लेफ्ट साइड दे रखा है बाईं बाईं, अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या काम करना है, घटाना है। 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। और लेफ्ट 7, लेफ्ट 7 का मतलब ए से शुरू करते हुए 7वें नंबर पे क्या आता है। अगर आपको पोजीशन याद है तो आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाते, कैसे बनाते, वर्णमाला लिखकर, तो कैसे करते, बाईं साइड से, वर्णमाला में बाईं साइड से 15वां अक्षर, तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, ये वाला अक्षर। ठीक, 15वें अक्षर के बाईं तरफ 8वां अक्षर। देखिए इधर को जाएंगे तो दाईं तरफ जाएंगे, और इधर को वापस जाएंगे तो बाईं साइड जाएंगे। 15वें अक्षर के बाईं तरफ 8वां अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां अक्षर आ गया जी। तो हमें ये काम ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या काम करना है, सीधे बस उनको अगर लेफ्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो घटा देंगे, और वो जो वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड पे हमें ये पता होना चाहिए कि 7वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है। 7वें नंबर पे जी आता है तो जी आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये कंसेप्ट है। अब इसके एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, 5 टाइप के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखें। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें हमने अल्फाबेट्स भी लिख रखे हैं, पूरी सीरीज लिख रखी है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। देखिए आरआरबी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहले इसको बनाते हैं, ये जो हमने ये वर्णमाला जो लिख रखी है इसके अनुसार। ठीक, टाइप कौन सा है आपका, वर्णमाला ए से जेड के क्रम में है, यानी वर्णमाला सीधे क्रम में है। ठीक, देखिए बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये वाला, ये 13वां अक्षर हो गया। इधर से बाएं से, इस साइड से कह रहा है कि दाएं 7वां अक्षर। अब हमने आपको क्या बताया था, इधर को जाएंगे तो राइट साइड को जाएंगे, और इसके इधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे। 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आ गया, टी आ गया। देखिए इतना काम आपको कब करना है, जब आपको ये पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर किसी वजह से आपको कोई अल्फाबेट्स याद नहीं आ रहा है, या ये तरीका आपको सही लग रहा है, ये तरीका सही नहीं है, टाइम टेकन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहले तो आप ये सीरीज ही लिखोगे पूरी, तब क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन पर आओगे। आपको क्या काम करना है, देखिए आपके बाएं से 13वां अक्षर, यानी लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के लिए कह रहा है, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने राइट साइड 7वां अक्षर कह रहा है। बस इतना सवाल दे रखा है। अब लेफ्ट और राइट की कंडीशन आ गई, इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट ये आ जाए तो हमेशा जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाले में जोड़ेंगे तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, 13 और 7 20। अगर लेफ्ट पे ये आपका आंसर आ रहा है, अगर राइट पे आएगा तब बात अलग है, अभी हमने राइट के बारे में नहीं बताया आपको। अगर लेफ्ट पे आंसर आ रहा है तो बस आपको देखना है कि 20वें नंबर पे क्या आता है, बस आंसर आ गया टी, ऑप्शन दूसरा वाला। लेफ्ट पे अगर आंसर आ रहा है तो जो एक्चुअल पोजीशन है 20वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है, बस वही आंसर आ जाएगा। ठीक, तारीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो पहला टाइप हमारा चल रहा है कि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई है, यानी ए से लेकर जेड तक लिखी हुई है। क्वेश्चन है कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, बाएं से 17वें के बाएं, यानी लेफ्ट साइड से 17वें के बाएं, लेफ्ट साइड 6वां अक्षर कौन सा होगा, यह पूछा है। देखिए लेफ्ट आ गया, दोनों में बायां बायां आ गया, तो हमने क्या काम किया, घटा दिया। 17 में से 6 गए, कितना आ गया 11, और 11वें नंबर पे क्या आता है, के आता है, बस
कितनी देर का क्वेश्चन है? 4 से 5 सेकंड। ज्यादा टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। बस इन क्वेश्चनों के लिए आपको अल्फाबेट्स का क्रम, पोजीशन, और केवल लेफ्ट साइड से, राइट साइड से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जेड से शुरुआत करते हुए याद करो, केवल ए से शुरू करते हुए और जेड तक आओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर श्रृंखला ए से जेड, वही सीरीज है। क्या है? राइट से, आपके राइट से, राइट 11 से राइट 5वां, राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए पहली बार क्वेश्चन किसका आया है? राइट वाला। तो क्या है? घटाएंगे, क्योंकि राइट राइट की पोजीशन है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? राइट 6। इस राइट 6 का मतलब यह है, पहले तो ये समझो कि अगर हमने वर्णमाला इस तरीके से लिखी भी होती, ऐसे कर, तो ये कह रहा है कि हमें ये बताइए कि राइट से, ये जो हमारा निष्कर्ष आया है कि राइट से काउंट करते हुए 6वें नंबर पे बताओ। इधर से राइट से काउंट करना है। अब ये याद तो है नहीं हम लोगों को, हमने तो ए से लेकर याद करे हैं। तो अब इसके लिए क्या काम करना है कि जब ये राइट पर वैल्यू आएगी तो जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं कितने? 26, उससे एक ज्यादा करेंगे, 27। 27 क्यों करते हैं? क्योंकि एक अल्फाबेट्स जो है दोनों तरफ से काउंट कराया जाता है तो उनकी योग जो है 27 आता है। उस 27 में से ये 6 घटा देंगे और जो आएगा ये 21 नंबर जो आया है, ये लेफ्ट साइड की पोजीशन आ गई। और 21 पर क्या आता है? यू आता है। अगर राइट साइड पर ये आपका निष्कर्ष आ रहा है, जो यहां पर मान आ रहा है, इसको आपको हमेशा 27 में से घटाना है। और लेफ्ट साइड पर आता तो कुछ नहीं करना है, वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती। राइट साइड पर आ रहा है तो 27 में से घटाना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चले। क्वेश्चन है, दाएं से 7वां अक्षर, राइट साइड से 7वां अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड 10वां अक्षर क्या होगा? ये पूछा है। राइट और लेफ्ट, तो क्या काम होगा? जुड़ जाएगा। ठीक, और जुड़ने के बाद कितना आएगा? राइट 17। अब ये राइट पर वैल्यू आ गई तो इसको क्या काम करना है? 27 में से घटाना है। कितना आ गया? 10। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू में कन्वर्ट होता है और 10 पर क्या आता है? जे आता है। बहुत इजी चैप्टर है, एक नंबर बिल्कुल फ्री का, कुछ नहीं करना। अरे ये एक क्वेश्चन तो एक ही नंबर का होगा ना, एक क्वेश्चन तो एक ही नंबर का होगा, एक नंबर बिल्कुल फ्री का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा टाइप है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब यह है कि जेड से शुरू करते हुए और ये इस तरीके ए पर आकर फिनिश हो जाए। अब देखिए जब सब कुछ रिवर्स हुआ है तो जो लेफ्ट और राइट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को क्या काम करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। सवाल देख लेते हैं पहले क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से, यानी राइट साइड से 17वां 17 के दाएं 7वां होगा। ठीक, ये कंसेप्ट तो आपको समझा रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट राइट आ गया तो क्या काम करेंगे? यही तो करना था। लेकिन इस काम को करने से पहले आपको अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो याद रखनी है, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन सिंपल सीरीज का होता, ए से शुरू होते हुए जेड तक होता, तब तो इसके बाद जो भी आता और वहां पे हमारा आंसर बनना शुरू हो जाता। अब अगर क्वेश्चन में कह दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो जो आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है राइट साइड या लेफ्ट साइड, इसको ही रिवर्स कर दो। जैसे क्या दे रखा है? दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां, तो इस दाएं को दाया ना मानकर लेफ्ट मान लो, यानी लेफ्ट 17 के लेफ्ट कौन सा? लेफ्ट 7। दोनों हमने राइट राइट काट कर लेफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो सीरीज है जो जेड से शुरू हो रही है ए तक आ रही है, ये तो हमें याद नहीं है, हमें तो ए से लेकर याद है, तो हमें इसको ही रिवर्स कर देते हैं। अब लेफ्ट पर वैल्यू आ गई, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट पर क्या आता है 10 पर क्या आता है जे, और जे ही इसके लिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तब आपको क्या काम करना है, जो आपके प्रश्न में दायां और बायां दे रखा है इसको ही अपोजिट कर देंगे, दाएं को बायां समझेंगे और बाएं को दायां समझेंगे, तब आपको कुछ भी नहीं करना। ये जेड से लेकर ए की जरूरत ही नहीं है, हमने दायां बायां करने से क्या होगा, वो ए से लेकर जेड ही क्रम में बन जाएगा। देख, अगर इसको हम डिटेल में देखते तो एक बार सीरीज लिख लेते हैं तो आपको और पूरा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। लिख ले, देखिए यहां लिख लेते हैं ए ठीक। अब देखते हैं सवाल के लिए, अगर हम सीरीज लिख के कर रहे होते तो क्या था, कौन सा अक्षर दाएं से 17वां, दाएं का मतलब इस साइड से, रिवर्स में लिखने के लिए कह रहा था दाएं से 17वां, यानी दाएं से 17वां कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। अगर काउंट करेंगे तो 17वां नंबर इधर से क्या आ गया, क्यू आ गया। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां, दाएं 7वां का मतलब अब हम फिर से इधर को जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पर क्या आ गया, जी आ गया। ठीक, तो इतना काम हमें क्यों करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना काम करना है। यदि क्या है वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो जो आपके क्वेश्चन में दायां या बायां जो भी दे रखा है इसको आप उल्टा समझो, दायां दे रखा है तो बायां कर दो और बायां दे रखा है तो दायां कर दो। समझ में आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा यानी राइट साइड से चौथे अक्षर के बाएं 5वां होगा, ये तो आपके दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, राइट को क्या समझना है, लेफ्ट समझना है, और लेफ्ट को क्या समझना है, राइट समझना है। ठीक, लेफ्ट राइट है, कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में क्या आ जाएगा 4 और 5 9। अगर लेफ्ट में वैल्यू आ रही है कुछ नहीं करना, 9वें नंबर पे क्या आता है, आई आता है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला। विपरीत में बस इतना काम करना है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा ही है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है बाएं से चौथा अक्षर यानी लेफ्ट साइड से 4th और राइट साइड से 5वां, लेफ्ट और राइट। ठीक, क्या काम होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस कब होगा, अभी नहीं होगा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में भी तो बदलना है। देखो बायां, तो बायां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में, और दायां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में, तब ऐड होगा, पहले ही ऐड मत कर देना, कन्वर्ट करने के बाद तब ऐड करना है। तो कितना जाएगा, राइट 9। अगर वैल्यू राइट पर आ रही है तब आपको 27 में से घटाना है, और 18 पर क्या आता है, आर आता है, ऑप्शन पहला वाला। विपरीत क्रम वाला समझ गए, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बाद में करवा के भी देखूंगा। ठीक, चलिए तीसरा टाइप, सभी विषम अक्षरों को हटा दिए जाए, ऑड नंबर्स पर आने वाले अक्षरों को हटा दिए जाए। अगर इस तरीके से आपके पास सीरीज लिखी हुई है तो विषम अक्षरों को हटाने का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो पहले नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं, यही क्रम अगर चलता रहे तब
अच्छा ये बताओ, टोटल अल्फाबेट्स टोटल कितने हैं? 26। तो इस 26 में इवन यानी सम, इवन कितने होंगे? 13। और विषम यानी ऑड, ये कितने होंगे? 13। यानी 13 अल्फाबेट्स तो सम है और 13 ही अल्फाबेट्स विषम है। अब हमने अगर 13 हटा दिए, कौन से वाले? ये 13 विषम वाले अगर हमने हटा दिए तो कितने बचे? 13। 13 बचे, आधे रह गए। ठीक, अब जब आधे रह गए तो कैसे करना है? अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा, यानी लेफ्ट साइड से पांचवा, अक्षर के दाएं पांचवा होगा, राइट साइड पांचवा। ठीक, ये पूछा गया है। देखिए लेफ्ट और राइट यानी क्या काम किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। लेफ्ट आ गया 10। ठीक, अब अगर हम 10 पर, यहां पर जो आई है वैल्यू 10, अब इस 10 को क्या काम करना है, ये बात समझने वाली है। अल्फाबेट्स हमारे रह गए आधे। ठीक, अगर जो यहां जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू का अब आपको डबल करना है। क्या काम करना है? डबल करना है। जो वैल्यू आई 20, और 20 पर क्या आएगा? टी। ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसा क्यों किया ये बताइए। देखिए 2 से गुणा इसलिए करी गई है, अब यहां पर 10वें नंबर पर क्या आता? जे आता। अब 10वें नंबर पर जे आएगा, चलो इसी सीरीज में आपको मैं बना के समझा रहा हूं। ठीक, अब इधर देखिए, निष्कर्ष क्या आया था आपका? यही तो आया था, लेफ्ट 10। अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो देखिए 10 पर, क्योंकि हमें एक अल्फाबेट हमने छोड़ दिया है। अगर आप कंटिन्यूस काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जे आ रहा है 10वें नंबर पर, और हमें एक छोड़कर एक काउंट करना है, यानी जब हमने 2 अल्फाबेट्स लिए हैं तब एक आ रहा है, इसलिए हमें डबल करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? जब विषम अक्षरों को हटा दिया जाए तब डबल करना है। ये याद रखना है, कब करना है? जब विषम ऑड्स वाले अक्षर हटा दिए जाए। सम वाले के लिए ऐसा नहीं करना है, केवल विषम वालों के लिए। समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विषम स्थान पर आने वाले अक्षरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा, यानी राइट साइड से पांचवा अक्षर के बाहिनी ओर बाएं साइड तीसरा अक्षर होगा? यह है क्वेश्चन। राइट और लेफ्ट तो क्या काम करेंगे? ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? राइट 8। चलिए, पहले हमने आपको क्या बताया था, जब राइट पर वैल्यू आती है तो क्या काम करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं वो वैल्यू। 27 में से माइनस कब करी जाती है वैल्यू? जब हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, और अभी हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं? 13, क्योंकि आधे तो हट गए। तो अब 14 में से, वेरी गुड, अब 13 की जगह 13 अल्फाबेट्स हैं, तो 27 की जगह 14 में से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू। में से हट गया 6। ये जो वैल्यू आई है इसको डबल करेंगे, गुणा 2। अभी 12 जो वाली जो पोजीशन आई है लेफ्ट साइड वाली आ गई, और 12वें नंबर पे क्या आता है? एल आता है, ऑप्शन डी एल। देखिए इसमें जो रूल है गुना 2, बस ये याद रखना है, डबल करना है। किसमें? विषम वालों में। विषम वालों का मतलब यह है, अगर विषम अक्षर हटा दी जा रहे हैं तो कौन सी सीरीज बच रही है? सम वाली बच रही है, इवन नंबर्स की सीरीज बच रही है। ठीक, इवन सीरीज में, यानी जिसमें 20 से शुरुआत हो रही होगी, जो सीरीज 20 से शुरू हो रही होगी उसके लिए यह है। अगर विषम स्थान वाले अक्षर हटा दिए जा रहे हैं तो सम स्थान वाले अक्षर बच रहे हैं, तो इवन सीरीज के लिए है गुणा 2। नेक्स्ट,
ये भी इसी का ही है क्वेश्चन। क्या है, कौन सा अक्षर दाहिने से 10वां अक्षर, दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने चौथा होगा, राइट साइड फोर्थ होगा। अब दोनों वैल्यू कैसी दे रखी है, राइट राइट वैल्यू दे रखी है। क्या काम करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, राइट 6। राइट 6 की वैल्यू है, तो क्या काम करना है हमें, इसे पहले तो 14 में से घटा देना है, कितना आ जाएगा 8। फिर इसको डबल करना है, तो 16वें नंबर पे क्या आ जाएगा, P। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स याद नहीं होते हैं, तो आप अपने दोस्तों से उसको रिलेट कर लो। जैसे पल्लवी, P से शुरुआत हो रही है, तो P कितने नंबर पर आ रहा है, 16वें, तो पल्लवी कौन से नंबर पे हो गई, 16वें नंबर पे हो गई। वंशिका में B आ रहा है, तो 22वें नंबर पे हो गई, वंशिका 22वें नंबर पे आ गई। तो इस तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर ये अल्फाबेट्स का क्रम याद होगा तो क्वेश्चन बहुत ही कम देर का है, और नहीं तो अगर लिख के करोगे तब भी कठिन वहां भी नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना। अब नेक्स्ट टाइप है, सभी सम स्थान के अक्षरों को हटा दिया जाए। सम स्थान के अक्षरों को हटा दिया जाएगा तो क्या क्या बचेंगे, देखिए सम स्थान के अक्षरों को हटाओगे तो ए बचेगा, सी बचेगा, ई बचेगा, इस तरीके से विषम स्थान वाली पोजीशन बचेंगी। क्या है क्वेश्चन, कौन सा अक्षर बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर होगा। बाएं दाएं में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेफ्ट और राइट है, तो इसको हमेशा क्या काम करेंगे, ऐड करेंगे। लेफ्ट में कितना आ गया, 9 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये सवाल जो है किसका है, सम स्थान के अक्षरों को हटाया जा रहा है, तो विषम स्थान पर करना है, तो इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना है। क्या काम करना है, जो इसका जो रूल है वो ये है, गुणा 2 और -1, ये याद रखना है। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आई है इसमें गुणा 2 करेंगे और -1 करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, और 17वें नंबर पर क्या आता है, Q आता है। वो भी है, वो कब है, जब राइट साइड पर वैल्यू आई, अभी नहीं। लेफ्ट साइड की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड की वैल्यू के लिए आपको जो है वो 14 में से घटाना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी समस्थान पर आने वाले अक्षरों को हटा दिए जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वां अक्षर, दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं लेफ्ट तीसरा अक्षर होगा, ठीक। राइट लेफ्ट क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। राइट कितना आ जाएगा, 10। अब राइट 10 की वैल्यू है, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, जब राइट पर आ गया तो इसको 14 में से हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। अब जो वैल्यू आएगी इसका करेंगे डबल और तब करेंगे -1। 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, और 7वें नंबर पर क्या आता है, G आता है, ऑप्शन सेकंड। 14 में से 14 में से जरूर घटाएंगे, चाहे सम स्थान वाले अक्षरों की सीरीज हो या विषम स्थान पर आने वाली सीरीज हो। 14 में से कब घटाएंगे, जब राइट पर वैल्यू आ रही होगी, ठीक। यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ही नहीं ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है, मध्य का अक्षर ज्ञात करना, मिडिल का। मिडिल का अक्षर कब ज्ञात किया जा सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहां पे हम 4 व्यक्ति कर दें तो अब मुझे बता सकते हैं कि मिडिल में कौन सी संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। यानी मिडिल का अक्षर हम कब याद कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑड नंबर में सीरीज होगी, टोटल कैंडिडेट्स या टोटल अल्फाबेट्स ऑड्स होंगे यानी विषम होंगे, तभी हम मिडिल का नंबर याद कर सकते हैं, ठीक। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, उसके लिए बताऊंगा अभी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से 14वां अक्षर का मिडिल अक्षर पूछा है। अच्छा ये बताओ, बाईं ओर से चौथा अक्षर मिडिल वैल्यू पूछी है या मिडिल पूछा गया है, बता सकते हैं,
देखिए बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है, एक बार इसको डिटेल में समझ लें, उसका शॉर्ट में बता देंगे। अल्फाबेट्स लिख ले, चौथे में क्या आएगा, डी। चौदहवें पे क्या आता है, एन। ठीक, ऐसे करना नहीं है आपको एग्जाम में, ये आपको खाली समझाने के लिए। अब देखिए एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से कट कर दिया, जो लास्ट में बचेगा, दो इधर से कट, दो इधर से कट, जो लास्ट में बचेगा वही मिडिल का नंबर हो जाएगा। एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से कट कर दिया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या बचा, आई। ठीक, अब मिडिल का नंबर पूछा है तो आपको क्या काम करना है, ये जो बाईं तरफ की दोनों पोजीशन दे रखी हैं इन दोनों को योग करना है, ठीक है, और इसका आधा कर देना है, क्योंकि मिडिल नंबर निकालने का मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज निकालना। 14 और 4 कितना हो गया, 18, और 18 का आधा कितना होता है, 9, और 9वें नंबर पे क्या आता है, आई आता है। समझ में आ रहा है। अगर मिडिल की पोजीशन है पूछी गई, लेकिन अब याद क्या रखना है, ये जो आपने काम किया है दोनों स्थानों को जोड़ने वाला, ये तभी करना है जब दोनों पोजीशन बाईं साइड से दे रखी हो। अगर एक भी पोजीशन या दोनों ही पोजीशन राइट साइड से दे रखी होंगी तब ये काम नहीं करना। बाईं साइड में बनाना है उनको, अगर राइट साइड की वैल्यू दे रखी है तो उसको राइट लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, देख लेते हैं कुछ। कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के, ठीक है, मिडिल का नंबर पूछा है, बाएं साइड से 3वां अक्षर और दाएं साइड से चौथा अक्षर। तो दाहिने साइड का जो चौथा अक्षर है जरा देखें, WXYZ, इधर से सीरीज अगर आपकी चल रही होती तो दाहिनी साइड से चौथा अक्षर ये W तो होता, यही तो होता। तो ये दाहिने साइड की जो पोजीशन है इसको आपको चेंज करना है राइट साइड की पोजीशन में। तो राइट साइड की पोजीशन में कैसे चेंज करेंगे, 27 में से ये राइट साइड की जो पोजीशन है इसको 27 में से घटा देंगे तो W 23वें नंबर पे ही तो आता है, ये लेफ्ट साइड की पोजीशन में बदल गया। अब दोनों पोजीशन आपके पास आ गई, आधा कर देंगे, 23 और 3 26, और इसका आधा कितना हो जाएगा 13, और 13वें नंबर पे क्या आता है, M। आधा तभी करना है जब दोनों पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट और राइट साइड में दे रखा है तो उनको उनकी एक्चुअल पोजीशन जो वास्तविक पोजीशन है वो। चलिए कितना आ गया, M आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, दोनों को सेम सेम में भी लेफ्ट कंडीशन, दोनों जो है वो बायां बायां आ जाना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहां पे सीधे सीधे क्या कह दिया गया कि भैया हमें नहीं पता, G और U के मध्य, ठीक मध्य वाला अक्षर बता दो। अब हमें ये पता है कि G कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, और U कौन से नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे, और इनके मध्य का पूछा है तो इनको जोड़ के आधा कर देंगे। 28 का आधा कितना हो गया, 14, और 14वें नंबर पे क्या आता है, N आता है। यहां कुछ नहीं करना, अगर दो अल्फाबेट्स कह दे कि इनके और इनके मध्य बताओ, तब आपको उनकी जो पोजीशन है बाई साइड से जो पोजीशन आती है वही आपको याद भी रहेगी। अगर आप याद करोगे इसको तो उनको जोड़ के आधा कर देना है। ठीक, तो टोटल इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करके देखनी है, कोई सी भी बुक्स में से उठा के आप लगाएंगे। अगर आपका टाइम 5 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आपको अभ्यास की जरूरत है। ठीक, 5 सेकंड से नीचे नीचे आंसर लेकर आना है। चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही रहने दें।